This conference will now be recorded. Hello बच्चों, how are you? All Good well? afternoon, sir. Good afternoon बच्चे. Good afternoon, गाय की sir. Good afternoon साक्षी, कैसा है बेटे? Good afternoon, Okay, sir. sir. Good afternoon, sir. हेलो गुरनंदन, कैसा है बेटे? ओ गुरनंदन, कुछ ना प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने लिंक दोबारा भेजा बेटा. So इस करके नए लिंक से ज्वाइन किए आप सब है. Okay, sir. So बच्चों, रिवीजन किया था? Yes, sir. गुड. तो अनुवंश वो हमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर गए थे पिछली बार, है ना? Yes, sir. तो तभी ना मैं आप लोगों के ऊपर कुछ कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट होता हूँ. मेरा ख्याल वो क्वेश्चन मैंने किसी और प्रकार से भी दिया था, है ना? ये वाला था. तो हम लोगों ने उस दिन क्या किया था बच्चों, जो हमने आंसर निकाला था वो हमने 3.6 इंटू -7 निकाल दिया था. तो काइंडली चेक दैट कैलकुलेशन. यहाँ पे 10⁻⁻7 लिखा हुआ है. सो वो गड़बड़ हो गया. Anyway, if this is the size of an atom, but the wavelength is going to be bigger than that. It was 1.5 times. उस दिन हमने गलती से तो 1500 लिख दिया था. Yeah. So that is going to be wrong today. Anyway, आज खूब सारी क्वेश्चंस हमने करने होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्लियर हो जाएगा. तो लास्ट क्लास में वी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस और फ्यू थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑन डी ब्रोगली, है ना जी? So let's move ahead. The time is there. So it is going to be few problems on this relationship. Never forget, this is going to be wavelength. और ईशान वेवलेंथ की जो डायमेंशंस होंगे दोस्त, वो हो सकते हैं मीटर्स में, वो हो सकते हैं पिकोमीटर में. डू यू पीपल रिमेंबर? 1 picometer is -12 meter. That can be nanometer and that can be -9 meter, or it can be angstrom. Angstrom is going to be -10 meter. And H is going to be 6.625 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड था. क्या गायकी आपको याद है जूल्स किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर Yes, sir. -2. सो बेटे ये टोटल आपके डायमेंशंस किसके बराबर बन जाएंगे? दैट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1. क्योंकि देखो ना, Yes. आपने जो मास डालना होगा दैट विल बी ओनली इन किलोग्राम, और जो वेलोसिटी डलेगी दैट इज गोइंग टू बी इन मीटर. Meter per So second. हमें ध्यान रखना होगा कि हम इक्वेशन को सही ढंग से डायमेंशनली हम ठीक डालें. चल गायकी, आप बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप ही के साथ करते हैं, है ना? Yes, sir. गायकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है गुड़िया, मैंने नंबर भी चेंज नहीं किया है ताकि वो आसानी से लोकेट हो जाए. तो गायकी, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड? सी, आप लोगों ने तो अभी भी न्यूमेरिकल अपने शुरू किए है ना, तो बेटा बस एक गुरु मंत्र याद रखना, डायमेंशनली चेक रखो, या तो सारे के सारे एमकेएस में हो या सारे के सारे सीजीएस में हो. तो गायकी, व्हिच रिलेशनशिप विल बी गिविंग यू वेवलेंथ गुड़िया? Sir, lambda. पूरा बोल. h by mv. H by mv. h की वैल्यू बोल. 6.625 into 10 raised to the power -34 किलोग्राम. और सेकंड आपने अभी भी डिस्कस किया, किसके बराबर होगा? मीटर पर सेकंड. मास कितना रखा है बहन? 0.1 kg. और वेलोसिटी कितनी रखी है? तो 10 मीटर पर सेकंड. जब शुरुआत में कर रहे हैं ना, तो डायमेंशन को चेक कर लीजिए. सेकंड कट गया, Yes, मीटर sir. सिर्फ मीटर ऊपर से आएगा, मीटर. किलोग्राम खत्म हो गया. तो आपका आंसर किस में आएगा? दैट इज गोइंग टू बी, इससे अच्छा आंसर तो हो ही कितना सकता था, 6.625 into -34 मीटर. Does anyone have any problem? तनवीर, चल सकता है गुड़िया? Yes, तनवीर. Do Yes, you understand? Right. Yes, sir. माइक काम नहीं कर रहा था भुल्लर, है ना?
तो इस करके बात नहीं हुई, आज बात करना बेटे। तो क्या पेज पलट सकता हूँ? तो आंसर आल्सो हैज बीन प्रोवाइडेड, बट आई विश कि हम अपने हाथ से करें। तनवीर, अगला क्वेश्चन मैं और आप मिलके करते हैं, ठीक तनवीर? हो सकता है आपको ना आता हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप बात करेंगे हमारे से, आप पूछेंगे जो आपको नहीं आता। गुड़िया, मास उसने इलेक्ट्रॉन का बता दिया, तो मास 9.1 इंटू माइनस 31 किलोग्राम। ना भी बताता तो हमें पता होना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी बताई है? 3 इंटू माइनस 5 जूल। इसके दो रूट हैं, एक छोटा रास्ता है और एक लंबा रास्ता है। तनवीर, डू यू रिमेम्बर, प्लीज अपनी नोटबुक चेक करो, आप लोगों ने क्या ये रिलेशन लास्ट क्लास में किया था? अपनी नोटबुक पलटो यार। हाँ चुप, ठीक लिखा? यस सर। तनवीर एक बार चेक कर ले गुड़िया, रेपिटेशन है, आपको याद तो मैंने कराना ही नहीं ना, तो बस देख कहाँ पे पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं मिला है, तो बेटा क्लास के बाद इसको 5-7 बार लिखना। ओके बुल्लर? सो बुल्लर, दिस इज has been written. चल पुत्र, वैल्यू पुट करा। पंजाबी आती है थोड़ी बहुत? यस सर। तो ये केजी आ गया गुड़िया। तो मास कितना? 9.1 into 10 raised to the minus 31. माइनस 35। अभी तो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा जब हम ये बेस तैयार कर लेंगे, जो अनुवंश नहीं उस दिन पूछ रहा था। एच की वैल्यू नहीं आएगी? एच की वैल्यू तो ओ अनुवंश, ये जब मेरे साथ कोई अच्छा सा बच्चा बैठा होता ना जो दिमाग लगा रहा होता, तो मैं गड़बड़ कर गया हूँ। तो ये सरेआम मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी करी थी, है ना। एच की वैल्यू आनी थी, पता नहीं क्या लिख दिया अनुवंश जी। तो ऐसा करता हूँ क्योंकि वो गलती थी, तो उसके लिए अब रंग चेंज करता हूँ। यू राइट सर, 6.625 तनवीर Into 10 माइनस, raised to the minus 34. राइट। अब तनवीर चल आराम से करते हैं गुड़िया, ऊपर तो वही रहा, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। अब थोड़ा तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारने का मतलब ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन डाल देते हैं। तो 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 इंटू 9 कितना होता था बहना? 54। 6 into 9, 54. थोड़ा सा ऊपर है, तो 54.6 इंटू 10 टू पावर, समझ आया बेटिया ये 56 कैसे आ गया? Yes sir. अरे, और अब देख तुक्का मारते हैं, सरेआम तुक्का, ठीक। आपका जो 49 का अंडर रूट था वो 7 था, जो 64 था वो 8 था। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटेड, इसका मिड पॉइंट होगा। अप्रोक्सीमेटेड गुड़िया, तेरे पास कैलकुलेटर है, अगर तू चाहेगा तो कैलकुलेटर से कर सकता है। ये समझ आया मैंने क्या तुक्का मारा है? क्योंकि मुझे अंडर रूट 55 या 54 लेना था, तो वो मिड पॉइंट सा मार लिया मैंने। तो जब मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूं, तो 25 इंटू माइनस 34, इसको तकरीबन 7.5 इंटू माइनस 28 लिख दूं। Yes sir. 28 ऊपर आ जाएगा, क्या रह गया? -6, है ना। Yes. तो ये देख, फिर तुक्का मार, तकरीबन 0.9 के आसपास नहीं होगा? 0.9 इंटू -6 मीटर। आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर, ठीक। ये तो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हमने ऐसे जब ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, तो इस प्रकार से कोशिश करनी है। अब तन्वी, दिस इज 7 इंटू -7 मीटर, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, 100% ये आंसर है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 को -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऐसा करने से ये -9 मीटर नहीं बन गया, और ये अप्रोक्सीमेटेड 900 नैनोमीटर भी तो हो सकता है। Yes. आपका पहला आंसर 100% करेक्ट है, सेकंड आंसर भी 100% करेक्ट है। समझ आया? Shall I move ahead बेटे? Everybody has understood? We can use सीधा relation and we can get your answer. तो
एक रास्ता, ये तो पहले मैं आंसर दिखा लेता हूं, हमारा 896 एग्जैक्ट आ रहा है, जो मैंने आंसर निकाला है वो 900 निकाला है, और चुग ये रास्ता आपके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे साइंटिस्ट होने का बनेगा अप्रोक्सीमेशन का। बट बेटे अभी ये बिल्कुल दिमाग पे टेंशन नहीं डालनी है, मुझे इस अगर केमिस्ट्री समझानी है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए सिद्धार्थ आपसे बात करें। सिद्धार्थ सेकंड वे से सॉल्व करते हैं, राइट सिद्धार्थ। एक तो हमने ये वाला रिलेशन यूज कर दिया ना सीधा, जो आपको ड्राइव कराया गया था, अब हम नए रास्ते से करते हैं। सिद्धार्थ ये लंबा रास्ता होगा बेटा, तो आपको पता है सिद्धार्थ, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल दे रखा है। सिद्धार्थ का माइक काम नहीं कर रहा, तो साक्षी यू प्लीज ज्वाइन इन। तो साक्षी v स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2 इंटू 3 इंटू -25, समझ आया गुड़िया? Yes, sir. 9.1 into -31 kg. So गुड़िया, what is velocity? It is going to be 6 into -25, 9.1 into -31. आपके पास बेटे वेलोसिटी आ जाएगी, है ना? But this is not the answer. उसने तो हमें क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछी। Then साक्षी कुमारी आप क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv डालेंगे। तो लैम्डा निकालना है 6.625 इंटू -34, फिर दोबारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूछा है ना साक्षी कुमारी, इंटू -31 इंटू वट एवर इज वेलोसिटी, जो कि आप यहां से निकालेंगे आपका, तो भी आंसर आ सकता है। वन वे इज ये वाला और अनदर वे इज ये वाला, आपको जो रास्ता अच्छा लगे आप आंसर निकाल सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड साक्षी? Yes, sir. आगे ग्रेट, चल आगे चलते हैं। उत्कर्ष, ये आंसर यहाँ पे भी लिखा गया है, इसने भी लंबे वाला रास्ता लिया था। आपकी चॉइस रहेगी पिपट कि आप दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। उत्कर्ष बात करेंगे आप मेरे से? यस उत्कर्ष, मास ऑफ अ फोटोन, तुम भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हो उत्कर्ष, कीप ऑन डूइंग इट। Calculate the mass of a photon with wavelength. Utkarsh, which relationship do you suggest, son? हाँ बेटे, डी ब्रोगली। यस और मास किसके बराबर होगा? Sir, H C वाला रिलेशन C वाला, V into C, क्योंकि फोटोन है। तो फोटोन का मास भी तो इसी से निकलेगा। ये नहीं सर, वेलोसिटी नहीं है ना, तो हम स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, वो v की जगह c नहीं है। फोटोन भी तो आपका यही है, वो मैं वेलोसिटी को भी C डालूंगा बेटे। अच्छा आप तो आगे पूछ रहा है, ओके ओके, अभी वैल्यू डालूंगा, तो बिल्कुल सही है, वो मैं भी डालूंगा गुड़िया, मैंने यहाँ पे V ही रखा था, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, तो वो उत्कर्ष अभी अगले स्टेप में डलवाएगा। ये अनन्या प्रभाकर, ये मैंने भी वही करना था बेटा। हेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू उत्कर्ष कितना था? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये फोटोन है, फोटोन क्या होती है? लाइट होती है, तो 3 into 10⁸, और दिस इज गोइंग टू बी 3.6 into 10⁻⁻10। क्या मैं यहां तक छोड़ के बाकी आपको होमवर्क दे दूं उत्कर्ष? यस सर। कर सकते हो ना अनन्या? समझ आ गया गुड़िया? वो C इतना ही डालना था, तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी ए। तो इसका मास बहुत ज्यादा कम होगा। आपको लगता है कि ये मास हम नहीं ले, बट जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ये मास इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। इज इट क्लियर? कुलजोत, कोई क्वेश्चन बेटे? यस कुलजोत, बात करेगा कुलजोत? कैलकुलेट Yes, sir. the wavelength of an electron moving with velocity is equal to इतना। कौन सा रिलेशन कुलजोत? कुलजोत आइडिया इस बार बार यूज करने का है, कौन सा रिलेशन यूज करेगा दोस्त? Broglie relation.
डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है बोलो? H/mv। H की वैल्यू बोलो? 6.026 into 10 अभी यूज नहीं, 6.625 625 into 10 raised to power minus 34 आगे भी बोलो। by joules per second। जूल पर नहीं, पर सेकंड नहीं दोस्त, जब तक इसको यूज करेगा ना तभी सीखेगा। जूल सेकंड। और देखो जूल सेकंड हमें का कुछ नहीं पता होता, तो कभी कभी सीजीएस में इसको -27 अर्ग सेकंड भी लिखा जाता है। -7 जूल इज इक्वल टू किसके बराबर था? अर्ग। तो बेटा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दोनों में से किसी भी रिलेशन की तरफ लेके जा सकता है। ये क्या है? जूल किसके बराबर होता था? किलोग्राम मीटर, ठीक? किलोग्राम स्क्वायर सेकंड -2। और बेटे अर्ग किसके बराबर होता था? मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपका दिमाग धीरे धीरे करके इसको एक्सेप्ट करे। किलोग्राम की जगह पे सरदार साहब ग्राम, मीटर की जगह पे सरदार सेंटीमीटर, और सेकंड साहब, और इधर क्या आ जाएगा ये। आपकी मर्जी है बेटे, आप h को ऐसा लीजिए या ऐसा लीजिए, पर ध्यान दीजिएगा जब आपने h को ऐसा लिया है तो मास आपका किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो आपको जो लेनी पड़ेगी सिंह साहब वो 10⁻⁷ मीटर की जगह पे 10⁻⁴ ये 9 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। समझ पा रहा है? अगर ऊपर वाला करता आपका आंसर किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। बेटे जो वेलोसिटी लेगा वो किस में लेगा? 2.05 बोलो। 2.05 and 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। आइडिया पता क्या है? उसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो यू विल बिकम परफेक्ट। इफ यू डू नॉट यूज इट देन यू माइट बी इन ट्रबल। राइट? आज आपने h की वैल्यू मेरे को बताई है, मैं आज की क्लास में ही जैसी h की वैल्यू मुझे जरूरत पड़ी मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, और सिंपली किसी ऐसी जगह पे जहां पे उसको बार बार देख सके, है ना? मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको रटेगा तो अभी के लिए आंसर कर पाएगा, अगर यूज करेगा तो सारी जिंदगी उसको यूज कर पाएगा बच्चे। देखो सिंह, आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड। उसने सारे के सारे को किस में लिया है? SI सिस्टम में लिया है। गोइंग टू बी द आंसर। शैल वी मूव अहेड? यस सर। गुड, म्यूट कर सकते हो। तो कपूर बात करेगा। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ produced by de Broglie led to discovery of electron microscope, often used for highly magnified image of biological molecules and other type of material। आपको हाइजेनबर्ग के बाद जनरल नॉलेज के लिए कुछ माइक्रोस्कोप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक? तो अब वीडियो सारा का सारा क्वेश्चन तो यहाँ पे है। If the velocity of electron is this much, calculate the de Broglie। That will be going as a homework. I just want you to tell me what is the relationship you are going to use. Lambda is equal to h upon mv। बिल्कुल सही। h की वैल्यू पता है ना? और yes, मास आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया नहीं जाएगा। 9.1 into -31 kg, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो -28 क्या हो जाएगा? ग्राम। Can I give as a homework here? Yep. Yes, sir. Welcome. जसलीन बात करेगा? Yes, जसलीन का। Due to electron आपके से तो म्यूट कर देंगे। हाँ, कोई बात नहीं। ईशान, will you talk? Is also used for determination of structure of molecule। ईशान, हर कोई चीज का ड्यूअल कैरेक्टर है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। आपको पता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तो वेव से बनाए जाते हैं। अब नया टाइम आ गया, हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के भी माइक्रोस्कोप बना रहे हैं, न्यूट्रॉन का भी माइक्रोस्कोप बना रहे हैं। तो
अभी और बताऊंगा थोड़े समय के बाद। अगर बेटा वेवलेंथ इज 800 पिकोमीटर, व्हाट इज पिकोमीटर ईशान? 10 raised to power minus 12 meter. Very right, minus 12 meter. Calculate the characteristics velocity of the neutron. तो वेलोसिटी निकालनी है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेगा दोस्त? Sir, h upon m lambda. यू राइट, थोड़ा सा गड़बड़ करके, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी। तो आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो दिस इज h m बाय लैम्डा। यही मतलब वो यही कह रहा था सर कि मतलब वेलोसिटी उधर h upon m by lambda। ठीक है बेटा, समझ पा रहा है? और सुन, Yes, इस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो c नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटे? बिकॉज दिस इज द पार्टिकल वेव। किसके लिए होता है? सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होता है। किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं? गुरनंदन अनम्यूट करें। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में m की वैल्यू 1.672 into 10 raised to power minus 27 kg लेनी है। न्यूट्रॉन आया ना, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675, उन्वंश अच्छी चीज पूछी है, माइनस 27 kg बेटे। ओके, एवरीबॉडी प्लीज नोट इट डाउन, द मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लीज नोट इट डाउन। तो नंदन अगला क्वेश्चन आप करेंगे, पर ये लिख लीजिएगा बेटे। और सुन अनुवंश, बिल्कुल याद नहीं करना है, अपने कॉपी के ऊपर जो व्हाइट पोर्शन है ना, वहां पे लिख दे मास ऑफ न्यूट्रॉन, और 3-4 बार यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली हमेशा आपके मन में जाएगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या यूज किया है? न्यूट्रॉन। वेरी गुड, एंड दिस इज द स्माइली फॉर बीइंग अटेंटिव अनुज। गुरनंदन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? चल बेटे, एक क्वेश्चन करते हैं दोनों मिलके। सिंह साहब, अगर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, कैलकुलेट द डी ब्रोगली। सी गुरनंदन, बार बार वही रिलेशन आ रहा है ना बच्चा? यस सर। साइंस ऐसी ही है, साइंस बड़ी मजेदार है। साइंस इज नॉट दैट यू शुड बी एबल टू नो दिस रिलेशनशिप। साइंस इज आप उसमें से कैसे यूजफुल चीज निकाल पाएंगे जब भी आपको जरूरत होगी। सिंह, अब इस वक्त मास क्या लेगा बेटे? किसका लेंगे आप? प्रोटॉन का लेंगे, न्यूट्रॉन का लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, मेरा मास लेंगे, अपना मास लेंगे? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं यार, इलेक्ट्रॉन है ना गुरनंदन, ये देख। फिर ठीक है सर। इसको ना गुरनंदन अपनी कॉपी के व्हाइट पोर्शन पे लिख, ऊपर है ना हाँ जी। तो फायदा होगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना उस दिन फायदा होगा। और क्यों ना गुरनंदन इसको फायदे में यूज करें। मास ऑफ प्रोटॉन इज बेटे 1.672 माइनस 27 kg। लिख लो, हर चीज का फायदा होगा। लिख लिया सर। एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाएगी, ऑलवेज इट विल बी यूज्ड फॉर योर बेनिफिट। सिंह, होमवर्क पूरा कर लेगा बच्चे? आंसर बाद में देखेंगे, आप पहले खुद सॉल्व करेंगे। ओके सन, वेलकम। अमोदिनी, यस सरीन बात करेगी। The velocity associated with the proton moving in a potential difference of 1000 volt, Anuvansh, you jump in, is this. Yes, Anuvansh, the velocity of a proton moving with a potential difference is this much. देख कभी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे इससे EV। अरे अभी सुन तो सी, एक मिनट आपसे पूछता हूं, मुझे पता है आप हैंडल कर लेंगे, पर पहले पूछ देख उसने पूछा क्या है। इफ द हॉकी बॉल of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity. इसका मतलब जो उसने पूछा है, it is lambda is equal to h by
mass of yes ball into yep velocity. प्रोटॉन मास पता है वेलोसिटी ऑफ द बॉल, पर उसने वेलोसिटी ऑफ द बॉल नहीं निकाली है ना जी? उसने वेलोसिटी ऑफ Yes. द बॉल आपको नहीं दी है। यू राइट बेटे, आपने बहुत अच्छा समझा था। इट इज -34। ये कितना था बेटे, पढ़ के बता। 0.1 kg। तो अगर मुझे वेलोसिटी पता लग जाए तो मेरी कहानी बन गई। अब उसके Yes. लिए इंफॉर्मेशन कहां से उठाएगा, ऊपर से उठाएगा, ठीक है ना। Yes. प्रोटॉन मूविंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, तो इसका मतलब प्रोटॉन की, बोलिए अब आप जो बोल रहे थे, kinetic energy is equal to half mv square is equal to E into V। Yes. अरे वो हमें बेवकूफ बना रहा है, समझ। वेलोसिटी दे रखी है। यस अनन्या, वो हमें सरेआम बेवकूफ बना रहा है। उसने वेलोसिटी तो थाली में डाल के दी हुई, समझ आया। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देख 4.37 अनन्या ने वो चीज गेस कर ली। Why shall we use it? You understand? This was Yes, not sir. required. अगर वो वेलोसिटी ना देता तो हमें ऐसे निकालना पड़ता था ना। अनन्या वेरी गुड। डू यू अंडरस्टैंड चुग? मैं तभी Yes, sir. आपने जब पढ़ा था ना, मैं तभी हंस रहा था कि देख ऐसे करेगा। ऑल्दो अगर वेलोसिटी ना देता तो आपके पास वही रास्ता था, इट इज 2ev/m निकल जाता, फिर यहाँ पे पुट करता। बट ये तो तब करते ना अगर उसने वेलोसिटी आपको दी ना होती। तो वेलोसिटी तो उसने Yes. हमें प्लेट पे रख के दी थी, 4.37 into 5 मीटर पर सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड वो हमें क्या टोपी पहना रहा था? Yes, sir. समझ गया? बट यू वेंट इन द राइट वे, मैंने तभी आपको पकड़ा था इस क्वेश्चन के लिए। चल सकते हैं? गुड अनन्या दीदी। So that is a question, Gudiya. Velocity has been given on the plate. Right, अनन्या? आगे चल सकते हैं? यस सर। तो प्रभाकर चल एक बार क्विक रिव्यू मारते हैं डी ब्रोगली का गुड़िया, फिर हमें हाइजेनबर्ग की तरफ जाना है। तो उससे पहले हमने किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर न्यू फिनोमिना, जिसने हमें क्या प्रूव किया था बेटे, यहाँ पे लाइट का कौन सा करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर, यू राइट, डबल करेक्टर। तो ऐसा करने से अगर लाइट का डबल करेक्टर है, डी ब्रोगली सर को दिमाग में आया तो इलेक्ट्रॉन का भी तो पार्टिकल करेक्टर हो सकता है। और डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन कैन हैव ड्यूअल करेक्टर इसको पकड़ लेते हैं, और वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एमपीक्यूटी को दोनों को उठा के इक्वेट कर देते हैं। लेमडा इज इक्वल टू h/mc, आपने क्वेश्चन भी किया, ये सिर्फ फोटोन का होगा, जबकि बाकी सबके लिए इट इज गोइंग टू बी v, वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p मोमेंटम पार्टिकल का होता है, वेवलेंथ इसके साथ होती है वेव करेक्टर की। तो ऐसा करने से हमें एक नई डिस्कवरी आई, every moving particle of mass m and velocity v has some wavelength given by de Broglie relationship. Basically de Broglie ने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो कि लोकलाइज्ड था, आप समझ आते हैं ना अनन्या प्रभाकर, लोकलाइज्ड का मतलब बेटा ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब उन्होंने इसी इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर दिया, कैसे, ये चला इलेक्ट्रॉन, वो एक सांप के जैसे मूव करेगा, एक रस्सी के जैसे मूव करेगा, rather than वो बुलेट के जैसे मूव करता। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया फोटोन वेव। फोटोन वेव कौन सी होती है बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रॉन वेव कौन सी होती है प्रभाकर, दैट इज गोइंग टू बी द मैटर वेव। यू अंडरस्टैंड ओनली द मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपको पिछली क्लास में मैटर वेव और उनमें फर्क कराया गया था, याद रखना। जो पाठक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना आदित्य, वो Yes, sir. अपने सोर्स को छोड़ सकती है। Yes, sir. राइट, फॉर एग्जांपल बेटे सूर्य से जो रोशनी निकली वो अपने सोर्स को छोड़ चुकी है। और पाठक Yes, sir. आपने पिछली क्लास में बेटे इंट्रोड्यूस किया था ना मैटर वेव,
पाठक, इट इज Yes, नॉट नेसेसरी आपको प्रॉब्लम होगी आप तभी मेरे से कोई बात करेंगे. दिस इज फॉर एवरीवन. यू जस्ट कीप ऑन चैटिंग विद मी, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना, बीच में बातचीत yes, करते रहिए. दिस इज इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म. एंड बिलीव मी बेटा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द 3 decades. मैंने केमिस्ट्री ही पढ़ाई है. सो आई फील दैट दिस प्लेटफॉर्म इज मच बेटर देन द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म. व्हाई? किसी की स्पीड स्लो है, किसी की स्पीड कम है, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं. नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. नोट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेव्ड हैं. तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को ना मेरे से बात किया करें. जैसे अनुवंश करती है, अनन्या प्रभाकर बात करती है, अमृतनी बात करती है, गुरनंदन बात करनी शुरू हुआ है, तो ऐसे बात किया करें पाठक. राइट सर? तो yes, पाठक, माइक्रोवेव कौन सी होती है? जो मास के साथ एसोसिएटेड हो. देखो yes, इसकी ऐसे की थी ना बेटे, तो इसकी वेवलेंथ कैसे आती थी? समझ आता है तो भी बात करें, नहीं आता तो भी बात करें. तो C देखना by मैं गलती ना करूं. सी बाय फ्रीक्वेंसी आएगी. yes, और sir. इसकी वेवलेंथ कैसे निकाली थी दोस्त? एम बाय एम H बी. by MB. और ये जो होती है ना मैटर वेव, इट कांट लीव इट्स सोर्स. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाएगी. समझ आ रहा है? Yes, sir. हमने सोर्स को नहीं छोड़ सकती. जैसे सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई थी वो निकल गई, उसका अपने पेरेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है. जबकि मैटर वेव मास के साथ साथ चलेगी. दैट इज गोइंग टू बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू. जो वेवलेंथ हमारी आई थी, आपको याद है, इट इज m by mv. तो जितना मास दोस्त कम होगा उतनी वेवलेंथ बड़ी होगी. Yes, sir. तो एटम में इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज से 1.5 गुना बड़ी है. दिस इज गोइंग टू बी 3.6 into माइनस. और रेडियस ऑफ एन एटम आपने कितना लिया था? -10 मीटर के आसपास लिया था. तो Angstrom. डायामीटर आप तकरीबन बेटे 2 into 10⁻⁻10 मीटर ले लेते हैं. और ये जो हमारी वैल्यू आई थी उससे भी बड़ी आई थी. मतलब we can not neglect that electron is a wave as well as a particle. In Yes, sir. short, डी ब्रोगली ने हमें इन सबको रिलेट किया. एंड पाठक, you have an advantage. आपको बेटे जूल की डायमेंशंस पता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2. राइट? जहां पे मैं स्ट्रेस करता हूं, मैंने आगे कहीं क्वेश्चन देखे हैं, तो जूल सेकंड बेटे किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर. और h की वैल्यू में क्या होता है? जूल इनटू सेकंड. कभी कभार सिर्फ हम इससे गलती कर जाएंगे, जूल पर सेकंड. तो रिमेंबर, बस 3-4 बात बोलें, आप पक्का कर जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी द जूल इनटू सेकंड. नाउ Yes, sir. पाठक जी, एक नया साइंटिस्ट आने वाले हैं, हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग. ही वाज इवन ग्रेटर देन द आइंस्टाइन. आइंस्टाइन तो बस अब पीछे होने शुरू हो जाएंगे. आइंस्टाइन का समय गया. तो आप इसको इमेजिन करिए, ये क्या कर रहे हैं. ये कार्टून के फॉर्म में बनाया गया है कि आपको कहना क्या चाह रहे हैं. यू आर प्रोबेबली हियर. अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोबेबली. शायद यहाँ पे है. अब ये इलेक्ट्रॉन का, एटम के स्ट्रक्चर का जो आपकी पिक्चर है, पूरा बैंड बजा के जाने वाले हैं. राइट? और ये जो कुछ बोले हैं वो सच है. उस समय नहीं पता लगता, बट बाद में हमें धीरे धीरे पता लगता है कि वो क्या बोल चुके हैं. तो हम इसको शॉर्टकट में दोस्त HUP भी बोलेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. म्यूट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज थॉट एक्सपेरिमेंट. तो आइंस्टाइन ने शुरू किया था कि मैं थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूं, बाकी लोगों को पसंद आया तो उससे वो थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं. थॉट एक्सपेरिमेंट होता है, जो फिजिसिस्ट होता है ना, उसकी सोच ही सब कुछ होती है. तो आपको लगता है कि हम लोग ने कभी किसी ब्लैक होल के पास गए हैं? आपको लगता है कि हमने कोई दूर के स्टार्स किसी के पास से निकले हैं? बट इट इज इंसान का दिमाग वो काम कर सकता है जो हम असल में क्रिएट नहीं कर सकते. चुप, अनम्यूट हो जा. हाइजेनबर्ग कहते हैं तो थोड़े समय के लिए दिक्कत आने वाली है सबको. राइट? जब तक हम इसके न्यूमेरिकल्स में से नहीं निकलने शुरू हो जाएंगे. ठीक चुप. हाइजेनबर्ग Yes. कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल. जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है ना, आपका स्कूल टीचर अगर पूछता है डिफाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यू आर सपोज्ड टू राइट
it is impossible, right, to measure momentum and the position. What is momentum बेटे? M momentum क्या होता है? M into V, mass into velocity, and position. Position को बेटे हम सिंबल रख देते हैं X. Of a moving microscopic, सुनो, मेरे और तुम्हारे में भी ये वैलिड होगा, बट मेरे और तुम्हारे में इसकी कोई फायदा नहीं होगा. मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम के लिए वैलिड होगा. साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम and position of a moving microscopic particle simultaneously with absolute accuracy. Imagine son, आपके पास absolute accuracy, कोई एरर ना हो, वो कहना चाह रहे हैं मतलब absolute का absolute. अगर हम जैसे एक absolute accuracy, हाँ, उसी का मतलब समझाता हूँ. ये सुना, अगर ये समझाना ही था मुझे. अगर इमेजिन ये आपकी कार है, ठीक, और वो सड़क पे आप ड्राइव कर रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले रडार लेके खड़े हैं, ठीक. उन्होंने वो रडार हमारी कार के ऊपर उन्होंने ये रेडियो वेव्स मारी है, माइक्रोवेव्स, और उन्होंने हमें चालान करके बता दिया है कि आपकी कार 60 ± 2 किलोमीटर पे चल रही थी और इस सड़क पे जो ट्रैफिक की स्पीड लिमिट है दैट इज 55 किलोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कार 62 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक चल रही थी. This is going to be known as uncertainty in what? Velocity. अगर वो आपको बताते आपकी कार 60 किलोमीटर पे ही चल रही है एंड वी आर 100% श्योर, तो उसको हम क्या करते? दैट इज दे वर एब्सोल्यूट, क्या थे बेटे? एक्यूरेट थे. यू अंडरस्टैंड? एब्सोल्यूट एक्यूरेट का मतलब 100% एक्यूरेसी, कोई चांस ही नहीं है एरर का. पाठक जी, सॉरी, अग्रिमपुरी समझ रहा है? इट इज इंग्लिश. यस सर. हाइजेनबर्ग था, फिर उसको भी मतलब उसने भी ऐसे ही रखा था कि वो अनसर्टेन है. जैसे आपने ये एग्जांपल दिया तो उसने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया. अभी तो आगे कहानी शुरू होनी है. अभी तो हाइजेनबर्ग जी ने क्या क्या कहा आपको कुछ भी नहीं पता है, वो तो अभी समय लगेगा. ठीक है? ओके सर. अब तो आप सिर्फ हाइजेनबर्ग की सिर्फ नाम की स्पेलिंग जानते हैं इस वक्त तक, वो तो अभी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है. और राइट, जैसे जैसे आपका दिमाग इसको इंटरप्रेट करेगा वो समझेगा. चलिए चलते हैं, वापस आगे चलें. तो अब क्योंकि हमने ये बात शुरू की थी तो क्यों ना चुग उसको पहले खत्म ही कर लिया जाए, है ना, अनसर्टेनिटी को. चुग आप मेरे साथ हैं इस वक्त, अनम्यूट मोड में है. चुग, एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दोस्त, अनसर्टन और अनसर्टेनिटी, पक्का ना होना. चुग, मान ले ये मैं हूं और मान लो ये आप हैं. मैं कहता हूं आप मेरे से 100 सेंटीमीटर ±2% एरर पे हैं, अनसर्टेनिटी पे हैं. क्योंकि इसका मतलब क्या आएगा? आप मेरे से 2 से लेके 98 सेंटीमीटर के फासला में हैं. यस. और बेटे पोजीशन को मैं x बोलूंगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को मैं यूसी वर्ड यूज कर जाऊं, अनसर्टेनिटी इन, हाँ बेटे, पोजीशन यूज कर जाओ. समझ पहले 3-4 बार बात करते हैं, ठीक. अब दोबारा देख, आपकी कार, आपका स्कूटर, आपका साइकिल, लेट इट बी बेटे 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रहा है और हम कहते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इज लेट इट बी 1 किलोमीटर पर आर की है. तो इसका मतलब चुग आपकी जो कार चल रही है वो 14 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर के बीच में चल रही है दोस्त. समझ पा रहा है? यस सर. अनसर्टेनिटी, पक्का ना होना. I know why I'm stressing upon this part.
हम एक टेस्ट लेते हैं, हम कहते हैं अन्या अरोड़ा उसमें से 90% मार्क्स लेगी, प्लस माइनस 10% हो सकता है। तो इसका मतलब उसके मार्क्स 90 में से अगर 10% निकालू 9 आ जाएगा ना। सो हर मार्क्स कैन ली 90 प्लस 9 और इट कैन बी 90 माइनस 9 मार्क्स हो सकते हैं। समझ पा रहा है बेटे मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस सर। एक दोबारा चीज समझो, क्यों? क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स में जाना है। तुम लोगों को परसेंट तो आपने पढ़ा होता है, बट उसको विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, यूजफुल वे में नहीं कर सकते हैं। परसेंट का मतलब समझो, वैसे तो शायद आपको आता होगा। मैं कहता हूं कि आपकी जो स्पीड है, और याद रखना बेटा एज अ केमिस्ट मेरे लिए स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, फिजिसिस्ट के लिए है। हमारे लिए स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज आएगी। मेरी कार की स्पीड इतनी है, मेरी वेलोसिटी इतनी है, हम एक ही मान के चलेंगे एज अ केमिस्ट। अदरवाइज अंतर है वो आपके फिजिक्स टीचर यूज करते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। हमारी स्पीड लेट इट बी, हमने कहा इट इज गोइंग टू बी 60 किलोमीटर प्लस माइनस 5% है, परसेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर v और डेल्टा v को पूछूं, तो अगर वेलोसिटी 100 किलोमीटर होती, ठीक, पर आवर, तो अनसर्टेनिटी कितनी होनी थी बेटे? 5 किलोमीटर पर आवर। परसेंट का मतलब था ना पर 100। इस वक्त हमारी वेलोसिटी कितनी है दोस्त? 60। तो हम 5/100 इंटू 60, तो हमारी इनएक्यूरेसी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहा है? ये टर्म Yes. क्या है? डेल्टा v। और ये टर्म क्या है? v। दोनों में अंतर है, uncertainty. I'm stressing upon this because I'm going to handle question based upon this within few minutes. Everything जो आप थ्योरी में बात कर रहे हैं ना, that is going to be converted into numericals into objective. तो सन मैं पहले ही उस चीज को विजुअलाइज कर चुका हूं कि मैंने कैसे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। They are coming. Uncertainty. Okay? So हमें अनसर्टेनिटी को थोड़ी देर में समझना होगा। आगे चलें? चलिए वापस आते हैं बेटे, चिंता मत कर, उसको बहुत बार करना होगा। तो अभी तो सिर्फ आपको हाइजेनबर्ग की सिर्फ स्पेलिंग पता है। अब सोच भाई, प्लीज एवरीबॉडी सिट रिलैक्स्ड, गो फॉर इमेजिनेशन। अगर हाइजेनबर्ग समझ आएगा तो वो दिमागी तौर पे समझ आएगा। मैं आपको 50 बार ट्राई कर लूं, बट अगर आपने नहीं समझना है तो वो समझ नहीं आएगा। अगर आपने एक बार में समझना है तो आप समझ आएंगे। विजुअलाइजेशन में जाओ। आपके सामने एक कार जा रही है, कार का मास ज्यादा है, हम उसके ऊपर रडार फेंकते हैं। जब हम उसके ऊपर रडार फेंकते हैं, रडार इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स जाएंगे, कार को टकराएंगे, कार को टकराएंगे और वो वापस आएंगे, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करेगा, हमारे पास एक रीडिंग दे देगा, हमारी कार की स्पीड इतनी थी। ये मैक्रोस्कोपिकली बड़े एंगल पे होता है। अब माइक्रोस्कोपिकली प्लीज विजुअलाइजेशन में जाओ, इट इज इंपॉर्टेंट। सारी दिमाग मेरी तरफ। आपकी रडार में से छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स निकले, कार को जाके टकराए, और कार भी हिली, बट वो कार का मास इतना था कि उसको इन पार्टिकल्स ने कोई इफेक्ट नहीं डाला, और कार तकरीबन उतनी ही स्पीड पे चलती रहे, हमारे पार्टिकल टकरा के वापस आ गए, राइट? कार भी हिली, बट कार की पोजीशन में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आया, क्योंकि कार बहुत बड़ी और बहुत हैवी थी। नाउ इमेजिन, आपने जितनी भी स्काईफाई आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें एक करेक्टर एक बड़ी सी मिसाइल लेता है और वो जाके कार को हिट करती है। अब मिसाइल का मास, मिसाइल की एनर्जी ज्यादा है, और कार के मास के साथ वो बराबरी में आ गया है, तो आपकी कार भी तो परे जाके उड़ेगी। कैन यू विजुअलाइज दिस? मैं आपको छोटा सा पत्थर मारता हूं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप नहीं हिलेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ा पत्थर मारता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट प्लीज। तो आप अपनी पोजीशन से हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? चुप।
यस चुप, सर आप हिलेंगे हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? बिल्कुल हिलेंगे। हिलेंगे तो बात तो बराबरी की हो रही है ना यार। हमारी दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। एक मिनट बेटे, पेज नंबर 21 याद रखना, कुछ काम की चीज है, वापस आना होगा, ठीक है? अभी वापस आते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था एक जगह पे, हमने अभी थोड़े समय पहले मास ऑफ फोटॉन निकाला था, है ना? थोड़े समय पहले निकाला था ना? तो यस सर। मास ऑफ फोटॉन, यस भाई, ये कितना आया? चल आंसर अपने पेज पे लिखा हुआ है, कितना आया है? 6.15 इतना इंटू 10⁻⁻, उस पेज पे वापस जाएंगे बेटे, है ना? मास ऑफ फोटॉन कितना बोला बेटे आपने? याद है कुछ? वरना पेज पलटू। इट इज 6.1 into -29, 6.1 into -29 kg। भाई तेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है मेरे दोस्त? 9.1 into 10⁻31 kg। क्या ये आपस में कंपेरेबल नहीं है? यस सर। अरे सोना की फर्क है, बट कंपेरेबल तो है। अब मास ऑफ लेट इट बी अ कार कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग को बेचारे को क्यों तंग करेंगे? कार, अरे यार आपकी कार, अगर आप मारुति कार 800 भी लेके चल रहे हैं तो वो तकरीबन 1200 किलोग्राम के बराबर होगी। समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी बिग, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल, बट ये आपस में क्या करते हैं दोस्त? कंपैरिजन में है। तो अगर मैं फोटोन को कार पे ऊपर मारूंगा, कार अपनी जगह से हिलेगी? नो। बट अगर मैं फोटोन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर मारूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? अपनी जगह से हिलेगा। वो हिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यही तो जो बड़े दिमाग होते हैं उनको किसी चीज की जरूरत थोड़ा पड़ती है, वो सोच लेते हैं। आइंस्टाइन मशहूर ही इसलिए हुआ था थॉट एक्सपेरिमेंट। तो ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, राइट? ये बेसिकली हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन, ये एक ही स्कूल के हैं। तो एक ही स्कूल मतलब एक ही थॉट के हैं, इकट्ठे चल रहे हैं इस वक्त। ये कह रहा है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पाथ में घूम रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड आमोदिनी? राइट? हम उसको देखने के लिए उसके ऊपर रोशनी मारते हैं, लाइट मारते हैं, फोटोन मारते हैं। अब इन दोनों का आपस में टकराव होता है। सपोज मैंने इसकी वेलोसिटी मेजर कर ली, बट अगले ही समय वो एक नए पाथ पे नहीं चले जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, आपकी sir. इस सड़क पे उड़ रही थी, अरे वो तो उड़ के परे जाके गिरी, कार की जगह पे इलेक्ट्रॉन जाके देखो। तो ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से फोटोन निकले, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से वापस आई, और ये जब आपस में टकराता है तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे जाने की कोशिश करता था, ये उसका नॉर्मल पाथ था, बट इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से हिल जाता है, एक नया पाथ, एक नया वेलोसिटी बना लेता है। ऐसा ही होने वाला है। आप जितना मर्जी जोर लगाइए, आप इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं, आप कहेंगे वो रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहां से खिसका होगा। आपने पता की होगी उसकी वेलोसिटी इतनी थी, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। वर्ड साइमल्टेनियसली, अलग अलग पता कर सकते हो, बट साइमल्टेनियसली आप कभी भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से पता ही नहीं कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। दैट इज हाइजेनबर्ग हमें कह रहे हैं। समझो इसको, बार बार पढ़ो। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर momentum and position of a moving microscopic particle with absolute accuracy। मेरे और आपके लिए ये कोई फर्क नहीं डालता है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए ये फर्क डालता है। Do not memorize anything. These are to be copied after the class. Let, right? गायकी let बेटे ऐसे ही बोल दिया। Let, एक मिनट वाली, Yes, एक sir. मिनट, गायकी आप मेरे साथ हैं। Let x लेते हैं हम, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा Yes, गुड़िया sir. विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस देखी जाती है। डेल्टा एक्स बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तेरे को समझ आया? हम कह Yes, रहे हैं वो रही गायकी की जगह पे इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। डू यू एग्री? डेल्टा एक्स क्या होगा? Yes, sir. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी ये टॉपिक ना अभी
और आगे चल रहा है, आपको एज अ कलेक्टिव टॉपिक समझ आएगा। लेट गुड़िया v be the velocity of an electron, right? डेल्टा v be the uncertainty, समझ आएगा भाई। 2.2 into 10⁶ पे चल रहा है, 1% का एरर तो होगा ही होगा, जितना मर्जी कर लो। हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट अभी भी नहीं है, हो भी नहीं सकते हैं। अगर बना भी लिए तो मदर नेचर आगे आ जाएगी, वो भी आपको पता लगेगा, हम उसके अंदर जा ही नहीं सकते। देन आपको पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था गुड़िया? मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू m डेल्टा v। मास के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास को मेजर करने के लिए हमारे पास बड़े सारे रास्ते हैं, हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो गुड़िया डेल्टा p से आपको क्या समझ आएगा? व्हाट इज डेल्टा p? पढ़ के बता। सर अनसर्टेन इन मोमेंटम, उसी का मतलब है अनसर्टेनिटी को पढ़ रहा हूँ, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हाइजेनबर्ग हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताते हैं, डोंट गो इनटू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली, राइट? अपनी कॉपी पे लिखो डेल्टा x, नोट डाउन ये रिलेशन सिर्फ, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, इस साइन का मतलब होता है गुड़िया ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अपनी कॉपी पे लिख, समझा दूंगा, मेरी प्रॉब्लम है। Everybody please write it down. Relation first, Gurunandan, Karamjot, Kuljot, write on your notebook, sir. Have you written? यस सर। तो h/4π मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, h/2 डिनोमिनेटर में 2π। यस सर। h/2π को मत लिखना, इसको कभी कभार h बार भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? h बार। कैसे लिखते हैं? h उसकी गर्दन में ऐसा एक हमने हॉरिजॉन्टल बार लगा दिया, h बार। व्हाट इज h बार? इक्वल टू h/2π। देखो ये कहना आसान है, बट इसको विजुअलाइजेशन करना गुड़िया आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली चीज है। ये कहता है बेसिकली डेल्टा x इंटू डेल्टा p h इंटू 4π। ये कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मिनिमम h/4π के बराबर तो होगी ही होगी। Uncertainty in position, uncertainty in momentum is minimum h/4π or it could be greater. So this sign is going to mean minimum is this or it could be greater. आपको ऐसे देखने से ये समझ नहीं आने वाला है कि what is he saying. इसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिकलिटी, हमें इसके समझने में जाना होगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेके आया हूं, सब मिलके करते हैं, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है ऑन द स्क्रीन, राइट सर? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो तो पता है, वेलोसिटी बोहर सर ने दे दी थी 2.188 into 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। आसान करने के लिए इसको 2.2 ले लो, हाइड्रोजन है, z1 है, फर्स्ट एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n भी कितना ले लिया? 1 ले लिया। Having uncertainty in velocity measurement 10 to the power -3%. Compare it with the size of an atom and what do you conclude from this? What do you conclude from it? गायकी डेल्टा x into m डेल्टा v is equal to h/4π। रेपिटेशन के ऊपर हम लगे हुए हैं। क्या ये रिलेशन समझ आया? मैंने कौन सा रिलेशन लिखा है? अरे डेल्टा p को मैंने क्या पुट कर दिया? m डेल्टा। उसने पूछा क्या है? डेल्टा x। चिंता मत कर, 10 बार पढ़ेंगे। h/4π इंटू m डेल्टा v, है ना? h की वैल्यू बोल।
6.625 into 10 raised to the power minus 34 joule second. यू राइट 4 into 3.14 इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो मास बोल 9.1 into 10 raised to the power minus 31. यहाँ पे डेल्टा वी डालनी है, अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी डालनी है कि वेलोसिटी डालनी है? uncertainty. Uncertainty, yes sir. तो वेलोसिटी और डेल्टा वी के बीच में अभी अभी मैंने तुम्हारे से ये रिलेशन करवाया था। अगर वेलोसिटी 100 है तो गुड़िया क्वेश्चन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी दी है? 10 raised to the power minus 3%. वेरी गुड। तो अगर 100 मीटर वेलोसिटी होती पर आवर या जैसे भी, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होनी? क्या ये स्टेटमेंट समझ पा रही है? Yes sir. तो हमारी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2.2 into 10 raised to the power 6 meter per second. दैट इज कैलकुलेशन पे चेक रखना बेटिया, आज अनुवंश कैलकुलेशन डबल चेक कर रहा होगा क्योंकि इससे मेरे से कोई बात हुई थी। क्यों अनुवंश? 10 raised to power 6 बेटे minus Yes 5। sir. Anuvansh, please keep on checking son individually. You are scientist, whatever you speak, that is going to be respected. So ठीक है। Yes sir. है कि ठीक है? Yes sir. तो गुरनंदन सिंह, क्या इसको यहाँ पे डाल दिया जाए बच्चे? आराम से कैलकुलेटर के ऊपर मुझे इसका आंसर दो। कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ रिलेशन को देखो, उससे दोस्ती करो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की नाम याद किए थे? नो, साइंस इज नेवर फॉर रोट लर्निंग, इट्स फॉर एक्सपीरियंस। एंजॉय करो उसको, देखो वो क्या बताना चाह रहा है। उसने क्या कहा वो तो हम उल्टा लटक जाए, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, बट हमने क्या कहा था, हम उसमें से अपने काम की चीज निकाल लेंगे। याद आया? हम अपने फायदे नुकसान की चीज सोच लेंगे। Kunandan, I am expecting a result from you, son. Karamjot. सर हाँ, पिपेट। अरे मिशन 100 क्यूब इक्वल होएगा क्या बेटे? अरे अनसर्टेनिटी परसेंट, जब भी परसेंट आएगा वो 100 में नहीं होता। तुम्हारे नंबर 80% आए तो हर 100 में से तुम्हारे नंबर कितने आए? 80। अगर 500 का पेपर था तो 500 में से कितने आएंगे? अगर 10 नंबर का था उसमें क्या आएंगे? परसेंट पर 100 विल बी ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है। बोल उत्कर्ष, कितना आंसर आ रहा है भाई? 2.89 into 10 to the power minus 6. और आंसर आ लेने दे बेटे, है ना, ताकि बाकियों से भी 2-3 आंसर आ जाते हैं ना। नॉर्मली मैं तब चलता हूँ आगे, हालांकि मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, अगले पेज पे लिखा होगा। तो 2.63 इंटू माइनस, आप सही होंगे क्योंकि मैंने तो अप्रोक्सीमेशन किया होगा। 2.63 इंटू माइनस 6। आई विल गो विद योर कैलकुलेशन, है ना बेटे, क्योंकि मैंने अप्रोक्स मारा होगा। यस ईशिता, ईशान, आंसर यही आ रहा है। ईशान ने भी यही निकाला है। एक आंसर और आने दो बस, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर मेरा आंसर 2.29 आ रहा है। अच्छा, यस सर। मौजनी का भी 2.29 आ रहा है। ओए चेक करो, इतना एरर नहीं मुझे लेना। चल अब ऐसा करते हैं, जो हमारे करमजोत, गुरनंदन बोलेंगे, कुलजोत सिंह बोलेंगे, ये तीनों सिंह जो मेरे बोलेंगे मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। चलो भाई सिंह साहब, अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है। 2.23 आ रहा है सर। 2.23 आ रहा है कुलजोत, तो मैं तो कुलजोत के साथ ही जाऊंगा। कोई बात नहीं। सर 2.63 आ रहे हैं। 2.63 आ रहा है। यस यार सर। सुधर जाओ तुम लोग, कैलकुलेटर। बट चलो, बट अब रूल्स है, मैं तो हमारे कुलजोत सिंह के साथ जाऊंगा। चलिए ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक सर 63 है सर। 2.63 है सिंह, Yes, इसका sir, मतलब 63 है।
मैं सही हूँ, इसका मतलब मैंने कैलकुलेटर पे आंसर किया है। वैसे मैं नॉर्मली अप्रॉक्स पे करता हूँ सिंह, तो 2.63 पे जाएंगे। एनीवे प्लीज डोंट वरी, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट आना है उससे इसका कोई खास फर्क नहीं आना है। चल कुलजोत, गुड कुलजोत, चल बात करते हैं यार। ठीक कुलजोत, कुलजोत सर डोंट, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे सर, नेटवर्क स्लो हो रहा है यहाँ पे, आपकी पिछली स्लाइड नहीं दिख रही सर, आवाज भी फ्लक्चुएट होके आ रही है। ओके ओके, फिर आपसे बात नहीं करते, फिर और गड़बड़ हो जाएगा, है ना सिंह? यस ठीक है, सर। कोई बात नहीं सिंह, कोई बात नहीं। चल गुरनंदर सिंह आप आ जाइए जरा। सिंह दिस इज 2.63 इंटू बेटे कितना आया था, -6 मीटर, -6 -6 मीटर। व्हाट इज दैट सन? अनसर्टेनिटी। तो सरदार साहब जो रेडियस ऑफ द एटम है ना बेटे, दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, -10 मीटर के आसपास है। तो राजा उसका जो डायामीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब होता है सिंह अप्रोक्सीमेशन, ठीक, -10 मीटर हो जाएगा बच्चे। Between you and me, just for understanding, this is going to be approximately सिंह साहब कितना है, 2 into -10 मीटर। पता है अनुवंश मैं पिछली बारी गलती क्यों कर गया, क्योंकि मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी, अब ये हजारों गुना बड़ा आएगा। राइट गुरनंदन? गुरनंदन यस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा? म्यूट कर दे, अगर कुछ गड़बड़ है ना तो म्यूट कर दे, कोई बात नहीं। अनुवंश आप आ जाइए। तो 2.63 into 10⁻⁻6 into -4 into, I'm sorry, डिवाइडेड बाय, लिख सकता हूं ना? क्यों यस कर सर। रहा है? क्योंकि दोनों की पावर को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अप्रॉक्स में चल रहा हूं बेटे, है ना? 10⁻4 ऊपर आ गए, 10⁻⁻। तो बट जौन सा ऊपर वाला 2 पॉइंट नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ना गुरनंदन? चेक कर हाँ लिया जी करें समझ आ गलती। गया। हाँ जी हाँ तो जी। ये -10 आ गया ना, मैंने माइनस कंपेयर कर रहा हूं। तो अब यस क्या होता है, जो आपका अनसर्टेनिटी, मैं पेज को सॉरी उसको चेंज करना चाहता हूं, लाइन को, फ्यू सेकंड्स, जो मेरी अनसर्टेनिटी आई है डेल्टा एक्स 2.63 into 10⁻4, right, times approximately the size of atom आया। समझ पा रहे हो ये क्या चीज? अरे विजुअलाइजेशन करो यार, अगर नहीं सोच पाए तो हम एक छोटे इंसान रह जाएंगे। ये दिमाग तो तुम्हारा, इसको तो कुछ नहीं, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है। अरे ये क्या चीज निकल के आ रही है यार, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम सारा डाटा सही भी पुट करें, इलेक्ट्रॉन एटम से तकरीबन 2000 गुना इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। What do you understand by uncertainty? मैं कहता हूं कि इशिता कपूर इस वक्त, मेरे कमरे का साइज 4 मीटर है और इस 4 मीटर के वो 10 ± 10 सेंटीमीटर में है, तो क्या वो मेरे रूम के अंदर ही तो रहेगी ना यार। अब दूसरी स्टेटमेंट सुनो प्लीज, यू आर पासिंग थ्रू एक बड़ी जबरदस्त स्टेज में से निकल रहे हो। कपूर लैंग्वेज सुन, मेरे कमरे का साइज 4 मीटर है और इशिता कपूर के अनसर्टेनिटी इज 4000 मीटर है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज मेरे से 4 किलोमीटर कहीं पे भी वो हो सकती है। मेरे रूम का साइज तो सिर्फ कितना है, 4 मीटर है। दैट मीन्स इशिता जो मेरे से पढ़ने आई थी, मेरे कमरे में बैठी होनी चाहिए थी, वो तो 4 किलोमीटर कहीं भी हो सकती है। That is Heisenberg is saying about an electron. इलेक्ट्रॉन सर मेरे को समझ नहीं आया। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। No one can imagine. That is Mr. Heisenberg is saying. Atom is probably here, right? Electron is somewhere here.
but we are never ever sure about that. Amodani, yes, this is a transition is coming. This is a quantum jump आ रहा है आपकी इमेजिनेशन में आगे की तरफ. दोबारा सुनिए सबके सब, दोबारा करते हैं, बट समझना लड़ाई आपकी होगी. मैं 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा. The question was calculate uncertainty in position of an electron moving in first orbit of hydrogen atom with velocity itna, having uncertainty in velocity measurement as this. Compare it with size of an atom, and what do you conclude? Mathematical relation is not very much important for me. This is important. This is going to be the visualization, and this is the starting point of your mind की जो flight है. तो हम क्या करते हैं अमोदनी, वेलोसिटी इतनी है, डेल्टा वी इतनी है, वेलोसिटी अगर परसेंट पे लेता हूं तो 100 पे इतनी होगी, बट मेरी वेलोसिटी तो इतनी है, मैं क्या निकाल लेता हूं, डेल्टा वी निकाल लेता हूं. Yes, sir. Uncertainty is given by Heisenberg uncertainty principle as this. डेल्टा एक्स को इधर रखता हूं, m डेल्टा v को इधर ले आता हूं. That is a relationship I'm going to use for calculation of. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर अभी भी नहीं समझ आया ना, चिंता मत करना, because this is a transition coming. You should sit along after the class and you should नहीं सर, think आ about. गया समझ. अरे फिर भी सोचना मेरे बच्चे, ठीक? तेरे को एक Yes, sir. साइंटिस्ट बनाने के लिए शुरुआत है. कल को जब तू बहुत बड़ा सर्जन बन जाएगा ना, तो तुम अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसने से पहले जो आप में से तेज दिमाग के होंगे, they will be able to visualize what is going to happen. मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और जब आप बाहर आएंगे nobody can beat you. और कुछ बंदे ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वो घुस जाएंगे और वहां पे जाके फंस जाएंगे. तो गुड़िया, ये मैंने मैथमेटिकल ड्रामा किया, पता है कैसे किया? मेरा Yes, आंसर sir. this is delta x minus 6 meter and the size was एटम का क्या था, -10 मीटर. तो Yes, sir. uncertainty is this. आइडियली गुड़िया तेरे पास होना क्या चाहिए था, जो अब तक हम अपनी समझ रखते हैं, अगर मेरा एटम इतना बड़ा था, ठीक, व्हाट इज दिस, द एटम. तो Atom. जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आनी चाहिए थी, वो शायद इतनी हो सकती थी, और मे बी इतनी हो सकती थी, और मे बी ज्यादा से ज्यादा साइज ऑफ द एटम के बराबर हो सकती थी ना. अनसर्टेनिटी Yes, का sir. पक्का ना होना. हमारी जो अनसर्टेनिटी एक्चुअल आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी, हाँ जी, देन क्या आ रही है, एटम आ The रही है. atom. Isn't it problematic? Isn't Yes, एक sir. आ रही है. दोबारा समझ, अभी कपूर से मैं ऐसी बात कर रहा था, राइट? अब आप कपूर की जगह पे आपसे बात कर रहा हूँ, बट बात कॉन्सेप्ट वही है. एक मिनट गुड़िया, मैं अपना पेन चेंज कर रहा हूँ, वो बहुत मोटा हो गया था, तो उसको समझाने के लिए ना, तो ये सी, ये मेरा रूम का साइज है. आई एम टीचिंग यू पीपल, राइट? आप इस बेंच के ऊपर, यहाँ पे बेंचेस के ऊपर आप सिंबॉलिकली बैठे हुए हैं. इस कमरे का साइज है बेटे, लेट इट बी 4 मीटर है, मेरे से लेके दरवाजे तक. मैं कहता हूं कि इस वक्त अमोदनी इज सिटिंग एट 3.5 मीटर मेरे रिस्पेक्ट पे, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर. शायद यहाँ पे 3.5 मीटर खत्म होता हो, शायद. तो Yes, sir. अमोदनी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बीच में हो सकती है ना. Yes, sir. ये तो अभी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये आपकी और मेरी दुनिया का है. अब हाइजेनबर्ग की एक नई चीज कह सकते हैं. ये कहते हैं Amodini has an inaccuracy of say 3 kilometer. What does that mean? आप यहां से 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी तो हो सकते हैं. ठीक है. देख क्या बैंड बजा रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या पूरे के पूरे उसको ही चेंज कर गया है हमारे पास, है ना. The Yes, sir. uncertainty is found to be greater than the size of this. That is, imagination करिए प्लीज. एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ है, अभी एक और टर्निंग पॉइंट आएगा, जब आपको बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं समझ आएगा आधा पौना घंटा, बट अभी आएगा. दिस इज रॉकेट री एंट्री मार रहा है धरती के अंदर, राइट सन. एक इमेजिनेशन में जाओ प्लीज, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग.
आई एम योर टीचर, मैं पूरी ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ कि सरस्वती माँ का ध्यान करके बोलो। तो तुम अपनी कुर्सी पे बैठे हो, अपने मन को छोड़ दो, वो देखो सूरज, वो रहा देखो मरकरी, वीनस, अर्थ एक डेफिनेट पाथ के ऊपर घूम रहे हैं। अरे यही तो बोहर ने कहा था कि अगर न्यूक्लियस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विल बी डेफिनेट पाथ पे घूमेंगे। अब एक पहले जनाब आ जाते हैं जिन्होंने डी ब्रोगली बोला था आप लोगों ने, उन्होंने कहा था अरे एटम इज नॉट, इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड, उसका तो भूत बना दिया, उसका तो तुमने धुआं निकाल दिया, उसका तुमने धागा बना दिया। और दूसरे साहब आ रहे हैं हाइजेनबर्ग, इतने बड़े पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो तो कहीं भी हो सकता है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो अपने ऑर्बिट में हो, वो तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है। That is which Mr. Bohr is bringing. I'm sorry, the Heisenberg is bringing. We are never ever sure about the position of an electron. This concept, अगर आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, that means you are not thinking. If this is troubling you, that means your imagination वाला part इस वक्त काम कर रहा है। एटम क्या था, कहाँ आ गए यार? इलेक्ट्रॉन एक तो पहले पार्टिकल था, वो भी नहीं है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग, इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग। वी कांट से दैट इलेक्ट्रॉन की पिक्चर जो अभी तक मैं तुम्हें बताता था, नाउ इट हैज कन्वर्टेड। एक तो वो फैला हुआ है एंड यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, ये सब इलेक्ट्रॉन का ही रीजन है। ये आपको दिख नहीं रहा बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी, यहाँ पे कहीं है। एंड we know not one, not two, but we have now billions of experiments which prove that this picture is true. You got it? कहाँ पे Yes, sir. 1900 में हमने क्या पोजीशन बनाई थी, कहाँ पे हम ऐसा निकल के। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो कल को आने वाले समय में आप टोमोग्राफी सुना होगा ना आपने, MRI, Yes, sir. ये सब आप विजुअलाइज कर पाएंगे। यस, दिस इज हैपनिंग। अगर नहीं समझेंगे तो हम बेटा वही डोनेशन वाले ही साइंटिस्ट बन के बैठे रहेंगे। तो कम विथ मी, इमेजिनेशन है, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये अमोदिनी आपसे बात करता हूं, जो Yes, sir. रदरफोर्ड के गए थे वो बात करके गए थे इलेक्ट्रॉन के घर की क्या चीज, ऑर्बिट। अब एक नया कॉन्सेप्ट थोड़े समय में आएगा, आने वाला बस आ गया है रदर, उसको बोला जाएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिट वाज इट इज अ टू डायमेंशनल रीजन। टू डायमेंशनल रीजन कहां पे था? अराउंड Around the nucleus. where probability कह दो, chances कह दो of finding an electron is 100%. It was, say imagine कर, वो जो आपको अभी भी समझाया था, सूर्य के आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं, Circular होता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको वो क्या कर सकते हो, एलिप्टिकल कह सकते हो। मेरी स्पेलिंग को मत देखना गुड़िया, मैं ध्यान ही नहीं कर रहा। एलिप्टिकल सुना हुआ ना? Yes, एलिप्स sir. ऐसा, सर्कल ऐसा होता है। ये भाई साहब पहुंच चुके हैं ऑर्बिटल। ये हाइजेनबर्ग की वजह से आया है, अकॉर्डिंग टू HUP। दिस इज गोइंग टू बी अ 3-dimensional रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, सब कुछ सेम, वेयर probability of electron finding is maximum। 3-dimensional बादल का रूप ले गया, राइट? वो बादल देखो आपकी आंखों के आगे जा रहा है, कहीं पे सेंटर में एक न्यूक्लियस है। बादल जहां जहां तक जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। सिर्फ फर्क ये है कि बादल आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको, एटम आपको दिख नहीं रहा। The total concept is being changed because of the Heisenberg। वापस आते हैं इस पेज के ऊपर, अभी वापस आते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स अपलोड की थी, कहाँ गई मेरी प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम्स ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिक पेन एंड पेंसिल। A microscope using suitable photons। चल तुली बात करेगा मेरे से, कदम क्वेश्चन सॉल्व करेगा। Yes, sir. Microscope
suitable photon is implied to locate an electron in an atom of 0.1 angstrom. तो गुड़िया ये क्या दे रहा तेरे को? डेल्टा एक्स, यस सर। ठीक है? एंगस्ट्रॉम हाँ जी। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। मेरे कैलकुलेशन पे चेक रखना बेटे, है ना? ठीक है। What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? क्या रिलेशन बताया था अभी भी? याद आ गया? यस सर। क्या निकालना है डॉली? डेल्टा वी h/4 कैलकुलेशन चेक प्लीज। यही होगा h की वैल्यू? यस सर। 6.625 into 10⁻⁻34। अभी के लिए मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, अगर पेपर हुआ आपका स्कूल का तो पूरा लिखना है ना। 4 into यस सर। 3.1 डेल्टा एक्स कितना निकाला था बेटे? और मास इलेक्ट्रॉन का लेगा? यस सर। हाँ, मास इलेक्ट्रॉन का लेगा। तो मैं ऊपर यस देख रहा सर। था, ये डेल्टा एक्स मैंने लिख दिया, मास लेगा 9.1 into -31 kg। आराम यस से सर। कैलकुलेशन बता। यूज कैलकुलेटर सन। Riya, is your mic working? Yes, Sharma. Riya Sharma. Around 2 months from now, your view about this word is going to change. Those who can imagine. हाँ कदम, कैलकुलेशन कर रहा है? So 5.7 into 10⁻⁶ Yes, meter per sir. second. 5.7 into 10⁻⁶ meter per second. 10⁻⁶. Okay. अच्छा, मैंने इसके आंसर कैसे नहीं अपलोड किए? Actually, इसका आंसर रह गया, कोई बात नहीं, चलो। ओके 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 ओके। अब मैंने आंसर मेरा तो 4.73 आ रहा है। नहीं, अनुवंश का आंसर सही है। अनुवंश ठीक का है। आंसर सही है। यस, अनुवंश योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि मुझे लगा मैंने सॉल्व किया, ये मैंने अपने हाथ से सॉल्व किया हुआ अनुवंश। सो दिस इज द सॉल्यूशन है 5.79 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। परफेक्ट, वेल है, राइट। आगे चले, चलो Yes, sir. आगे बढ़। साक्षी जंप इन, दोनों साक्षी आ सकती हैं प्लीज। साक्षी एंड साक्षी कुमारी जंप इन प्लीज सन। यस सर। चल डॉली मिलके करते हैं। A golf ball has a mass of 40 ग्राम। तो गुड़िया तेरे को मास जो लेना है ना, ग्राम में नहीं लेना है, किस में लेना है? हाँ जी किलोग्राम। बहन, क्योंकि हम किलोग्राम। एक ही सिस्टम में काम करेंगे। तो ये आ गया बेटिया। स्पीड, दिस इज स्पीड बेटे। आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है? डेल्टा वी, वेलोसिटी। ठीक है। तो वही जो उत्कर्ष ने थोड़े समय पूछा था, अगर ये 100 है तो कितनी अनसर्टेनिटी है? आप क्वेश्चन देख के दिली देखिए। 2%। वेरी गुड। तो गुड़िया अगर 45 है तो 2/100 into 45, प्लीज चेक। हमें तो डेल्टा वी डालना है ना गुड़िया इस रिलेशन में। यस सर। पूछा क्या है उसने?
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। Position. तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ऐसा डाल दूं रिलेशन सीधा? Yes, sir. चलो गुड़िया, मैं ज्यादा तेज तो नहीं हो जाता हूँ जब आपसे बात करता हूँ? आपसे मतलब सबसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो तेजी से समझ लेता हूँ। ज्यादा तेज तो नहीं करता हूँ साक्षी? No, sir. 4 3.14 मास कितना डालेगा? और ये कितना डालेगा? 0.9। 0.5. आंसर। प्लीज यूज कैलकुलेटर, इट्स अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अपने आप को मैथमेटिक्स की वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वजह से अपने आप को मत चेक करिए। 6 into 10 raised to the power minus 32. 6 5.86 into 10 raised to the power minus 32. चेक कर यार। सर अनुज? 1.46 हाँ 51 ईशान, सर 1.46 into आगे 10 भी to the power minus 33 meters. Yes, sir. 1.46 into 10 raised to power minus 33. गुड साक्षी। अनुवंश कहीं पे गड़बड़ी, अनुवंश ये भारी पड़ सकता है बेटे। ओके डोंट वरी, बट अपने आप गलतियों को Yes. एनालाइज करो, कोई बात नहीं। अब प्लीज पेन छोड़ दीजिए। अब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो यही क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहां से उठाया। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, वही क्वेश्चन है बेटे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आया, वही क्वेश्चन है। कहता है उसको जरा एनालाइज करें। गोल्फ बॉल है तो साक्षी कुमारी अंदाजे से अंदाजा मार रहा हूं बेटे, है ना? तो इसका डायमीटर ऐसे ही बोल दिया 7 सेंटीमीटर, नहीं 7 नहीं होगा तो 5 होगा, है ना? और गुड़िया जो तेरी अनसर्टेनिटी आ रही है वो बहुत बहुत छोटी नहीं आ रही है, 1.46, है ना साक्षी कुमारी? Yes, sir. This is nearly, you just don't read 10 to the power 18. This is very, very small than the size of typical atomic nucleus. Atomic nucleus is of the order of -15 मीटर का होता था। तुम्हें पता है न्यूक्लियस का साइज जो होता था that is of the order of -15 मीटर का होता है बेटे। As mentioned earlier, for large particle, the uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision of measurement. But ये सिर्फ किसके लिए फर्क डालता था साक्षी? सिर्फ एटॉमिक वर्ड, छोटे चीजों के लिए। जैसे आपको पता है थोड़ी देर पहले अमोदनी ने हमारे साथ साइज ऑफ द एटम निकाला था, और जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ रही थी, uncertain position of an electron, that was thousands times bigger than the size of atom or size of the nucleus. Nucleus. हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालता है, हमारे लिए मतलब हमारे वर्ड में, बट दुनिया होती भी तो बहुत छोटी है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं, बाद में आएंगे। अभी तो वापस चल रहे थे जहां पे हम ऊपर थे। तो गुरनंदन सिंह जंप इन, लेट्स डिस्कस, लेट्स कंटिन्यू बेटे। यस गुरनंदन, आप लोगों को बचपन से एक चीज सिखाई गई थी कि एक चीज होती है न्यूक्लियस, है ना सिंह? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। The electron does not live in the nucleus. You were taught. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। Do you remember? That's a fact. Kapoor, will you join? Proton and neutron lives into the nucleus. Yes, sir. Electron does not live. अब हम आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लिव इन द न्यूक्लियस। कपूर, जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे, मैं दोबारा
बेस बना रहा हूं उस क्वेश्चन का। ठीक गुड़िया? तो कपूर एक बात बता, ऐसे ही जिस कमरे में आप बैठे हैं, लेट इट बी, उसके साइज को मैं 5 मीटर बोल देता हूं। तो गुड़िया अगर आपको उस कमरे में रहना है, व्हाट इज मैक्सिमम, यूसी का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन which can be given to you if you were to be present in this room. Don't copy it after the class. Yes, I want to discuss with you. जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है मुझसे बताइए। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका साइज 5 मीटर है, तो अगर आपको उस कमरे के अंदर रहना है तो मैं आपको मैक्सिमम परमिसिबल अनसर्टेनिटी कितनी दे सकता हूं? ±5. यस, मैक्सिमम इज ±5 मीटर। बिकॉज गुड़िया अगर मैंने आपको 6 मीटर की अनसर्टेनिटी दे दी तो आप तो रूम से बाहर निकल जाएंगे ना? Yes, sir. समझ आया? So that has to Yes, be sir. less than the size of the room. Amodani, jump in. Amodani, you have learned science and you are learning more science. तो अमोदनी गुड़िया एक बात बता, इस Yes, sir. दुनिया में हमने जितनी भी साइंस पढ़ी है वो मैक्सिमम स्पीड किसी की भी किस वैल्यू के बराबर हो सकती है? मेरी, आपकी, रॉकेट, कंप्यूटर, व्हाटएवर इट इज, द प्लैनेट, द एस्टेरॉइड, द मीटेरॉइड, मैक्सिमम किस स्पीड को टच कर सकता है? अगर नहीं आता प्लीज एनीवन। Speed of 3 light. into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बोला अग्रिम, स्पीड ऑफ लाइट। तो अग्रिम दैट इज मैक्सिमम स्पीड कितनी आ सकती है ये। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ्स है कि इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन के लिए यहाँ पे लॉक लगा दो, दैट इज अ मैक्सिमम स्पीड विच वी कैन टच, वी कैन ड्रीम ऑफ, although we can never ever touch. Is the fundamental clear? Can Yes, sir. anything move with a speed greater than the size of the greater than the speed of light? No. No, नो sir. सर। अमोदनी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गुड़िया मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है। कोई टेस्ट नहीं है, हम मिलके करते हैं, ठीक? कोई टेस्ट नहीं है, एंड ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी कॉपीड इन योर नोटबुक। So I will not solve it because everything has been solved. We will discuss this. Prove that an electron cannot live into the nucleus. हमारा basis क्या होगा? The Heisenberg uncertainty principle. Be assured this is true. Be assured this is true. We do not want to tell you that mathematics which we can't tell you. So we are skipping that portion. We are just concentrating on the useful relationships. अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो बेटा मैक्सिमम उसको अनसर्टेनिटी कितनी दे सकता हूं? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल साइज ऑफ द व्हाट? न्यूक्लियस। Nucleus. -15 meter if it were to be present in the nucleus. Do you understand this concept? Compare it with Yes, the sir. room जिसमें आप ठहरे थे, right? तो मेरे पास डेल्टा x आ गई है कितनी? -15 10 raised to मीटर। power -15. मैं डेल्टा v निकालने जा रहा हूँ। व्हाट इज डेल्टा v? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। Velocity. इन वेलोसिटी। एक मिनट वापस आऊंगा इस पेज के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक चालान थमाया था, उसके ऊपर लिखा था आपकी स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर ±700 kilometer. Then definitely we will laugh. Yes, Why sir. you will laugh? How can uncertainty be bigger than this? समझ आ रहा Yes, है? sir. Uncertainty हाँ जी। has to be lesser than that. तो अगर वो बिगर देन आ रही है तो इसका मतलब कहीं पे कोई दिक्कत है, या कहीं पे कुछ नेचर हमारे साथ कार्ड्स प्ले कर रही है। अब वही ड्रामा हम करते हैं, हम डेल्टा v निकाल लेते हैं।
रिलेशनशिप वही वाला, ये रिलेशन से समझ आ गया? सारी Yes, वैल्यू sir. डाली जा रही है, h की वैल्यू डाल दी, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 kg डाल दिया। ये आपका ऐसा करने से आपकी जो अनसर्टेनिटी आ गई है दैट इज 5.8 into 10 की पावर 10। कंपेयर इट विद स्पीड ऑफ लाइट, इज इट बड़ी बिगर है sir. और बड़ी है? क्या ये पॉसिबल है? No, sir. इसका मतलब तो अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसको लाइट की स्पीड से भी तेज भागना होगा। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं? नो। No, sir. An electron live in the nucleus? No. It has to move with the speed greater than speed of the light. हाँ, किसने पूछा था? मैंने बीच में रोक दिया। किसी ने पूछा था बेटे कुछ? मैंने बीच में रोक दिया। अल्टरनेटिवली, यस अग्रिम, आप बात कर सकते हैं बेटे। अल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते थे, हम इसमें डेल्टा वी को अग्रिम पुट कर दें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक, और हम यूज करें डेल्टा एक्स अग्रिम h/4 पाई इंटू m डेल्टा वी। अब अग्रिम पता है ना मेरे को h कितना है? 4 into 3.14. What is mass? 9.1 into -31. वेलोसिटी अनसर्टेनिटी के बराबर पुट कर दी, हालांकि वो भी थोड़ी सी एडजस्ट नहीं होती है। जब आप डेल्टा एक्स अग्रिम ये निकालेंगे ना बेटा इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से, दैट डेल्टा विल बी ग्रेटर साइज ऑफ द न्यूक्लियस और एटम। इसका भी तो वही मतलब होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहां चला गया? बाहर चला गया। That is, we conclude that for an electron to live in the nucleus, it must have to move even larger than speed of light. आप ही ने तो कहा उसकी जो अनसर्टेनिटी आ रही थी वो कितनी आ रही थी स्पीड के अंदर? 5.8 into 10 to the power 10 meter per second. E was 5.8 into 10 raised to power 10, which is much greater than speed of light. That's not possible. Yes, sir. Hence, we conclude that electron cannot live in the nucleus. Therefore, due to Heisenberg uncertainty principle, the well-defined path, वही जो आप thought experiment में जा रहे थे, around the nucleus were replaced by probability of finding an electron. हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं पे है, बट हम कभी नहीं कह सकते वहां पे इलेक्ट्रॉन है। The orbit concept was changed to what? Orbital concept. The orbit is a circular 2D region around the nucleus where certainty of finding an electron is 100%. Bohr ने बताया circular in shape. Orbital, there's a 3D region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. हम कह सकते हैं है वहां पे है, बट हम नहीं कह सकते कि 100% यहाँ पे है। And we will learn in the coming sessions. It will be of different shapes, spherical, बादल के जैसा होगा। It will be two-shaped. It will be diffused. इलेक्ट्रॉन के घर के ऐसे डिजाइन निकलेंगे। That is going to be the orbital concept, which is going to come after that. इन मोटे अक्षरों में बोहर हाइजेनबर्ग बोलते हैं इधर तो आप पोजीशन मेजर कर दो, इधर आप क्या मेजर कर दो? मोमेंटम मेजर कर दो। दोनों में से एक चीज, अगर पोजीशन मेजर की तो मोमेंटम अनसर्टेन है, और अगर पोजीशन मेजर कर ली मोमेंटम मेजर कर लिया तो पोजीशन इज गोइंग टू बी अनसर्टेन। वी कैन नॉट मेजर बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली। दिस वाज द आइडिया ऑफ द एटम, ऊपर वाला ये सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है, राइट? ये जो प्लेट में आपको व्हाइट नजर आ रहा है, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट 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 पार्टिकल आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर हियर। डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ी सी रास्ते पे सोच सकते हो। द पिक्चर इज चेंजिंग, द वेल डिफाइंड पिक्चर इज चेंजिंग।
that is a new concept of the universe. Our universe जिसमें हम रह रहे हैं, that is a matrix. हम लोगों को हमारा छोटा साइज है तो हमें वो मैट्रिक्स नजर नहीं आ सकता है, but there is something which we do not know, and these beautiful mind known as Heisenberg, बोलो, could visualize. सर ये जो आपने पिक्चर लगाई है सर, ये हमें इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होने को बता रही है ना, कि ये वेव लाइक मोशन में चल रहा है, स्प्रेड आउट है ये सारा मैट्रिक्स. इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है. ये छोटी छोटी हम वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये वेव 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 वेव, इसको ड्रॉ मत करना. यस सर, इसको बिल्कुल ड्रॉ मत करना मेरे बच्चे. एक और क्वेश्चन हाइजेनबर्ग के ऊपर ये था, आपकी एनसीईआरटी का है. चलो करते हैं. यस अग्रिम. अगर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस दिस मच, तो इसका मतलब क्या दे रहा है अग्री में? पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इतना ही है ना. 0.02 को 2 into -3 लिख दो. यस सर. 2 into -12 आ गया. यस सर. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी मोमेंटम. कौन सा रिलेशन यूज करेगा भाई? h/4 pi डेल्टा p is equal to h/4 pi कैलकुलेशन आप करोगे? एक कैलकुलेशन अनुवंश भैया करेंगे. लेट्स सी आंसर निकालते हैं कि गड़बड़ करते हैं. Everybody please, this is your NCERT problem. Sooner or later you have to do that. अनुवंश अब गलती नहीं कर सकता. करमजोत, यस करम. Sir, 2.63. मैंने क्या कहा? 2.6 into 10 to the power minus 23. 24. 23. 23. Good. Yes. डेल्टा पी. डेल्टा पी कितना आ गया? -3. अब ये कहता है सपोज द एक्चुअल मोमेंटम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस. ये तो उसने कहा ना अनसर्टेनिटी. द एक्चुअल मोमेंटम इज h. मैं पेन से ये चेंज कर रहा हूँ गाय की, जो कर रहा हूँ मोदनी. दिस इज एक्चुअल वाला. ये गुड़िया एक्चुअल ये दिया है. ये भी कैलकुलेशन कर लो यार. 6.625 10⁻⁻, बेटे -34. करम कैलकुलेशन कर रहा है मेरे भाई. 5 into -2 into नैनो होता है. Yes, sir. कितना? Sir, 1.05. ना 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 अमोदनी, कैलकुलेशन एरर है. 10.54 into. Sir, यही है. हाँ ठीक है अमोदनी. into 10⁻⁻24 आ जाएगा. हाँ ठीक है. वेरी गुड अमोदनी. राइट अमोदनी. Yes, अमोदनी, ये डेल्टा पी है गुड़िया और ये पी है. दोनों में से कौन बड़ा है? Sir, ये वाला मतलब 2.63. ये बड़ा है, ये छोटा है. Is there any problem in defining this volume value? बिल्कुल है. एग्जैक्टली वही तो है. ये साइज था, ये साइज था और अमोदनी ये डिस्टेंस था. तो इधर ही बेटा. यस है. ठीक तो है. मोमेंटम डेल्टा पी पावर -24 है और जो डेल्टा पी है गुड़िया वो कितना है? 10 की पावर -23. -23. There any problem which is much smaller than uncertainty in momentum, therefore it cannot be defined. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. देखो, you should be confused. You should be thinking because you are on the crossroads of the science. Whatever you have thought, whatever you have imagined, what you were taught, हमने पूरा वो कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा उड़ा दिया. आप एक महीने पहले एटम को ऐसा नहीं समझते थे. ठीक है जी. We started on around I think 24th of last month, around that. तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला किया था. अब हम एक नई जगह पे आके खड़े हो गए. देखो,
ये दरअसल एक बड़ी मजेदार चीज है। प्लीज, आई एम आउट ऑफ योर करिकुलम, मैं आपकी पढ़ाई में से इस वक्त बाहर आ गया हूं। दैट विल नॉट बी डिस्कस्ड इन योर नोटबुक्स। लीव पेन। देखो क्या मजेदार चीज है। भगवान क्या है, नेचर क्या है, हमारे ऊपर वो कुछ ना कुछ कंट्रोल रख के बैठा है। लीव पेन, वी आर नॉट टीचिंग यू एनीथिंग जस्ट राइट नाउ। डू यू पीपल रिमेम्बर कॉन्सेप्ट समझे थे? गुरुनंदन अनम्यूट कर यार। आपको सिखाया गया था गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। गुरुनंदन याद है? राइट? तो गुरुनंदन का माइक नहीं चल रहा है, ईशान अनम्यूट हो जाओ। ईशान याद है? Yes, sir. ईशान, Yes, इस sir. तरफ जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती थी, इधर जाते हुए बेटे वेवलेंथ घटती थी, और क्या बढ़ती थी? एनर्जी बढ़ती थी। एनर्जी। याद आ गया? एक आप Energy. काम आने वाले समय में करने वाले हैं, उसको बोला करेंगे आप ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है जो आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं या देखना चाहिए, उसके लिए आपको यूज करनी होती है स्मॉलर वेवलेंथ। जो आप लार्ज ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उनको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को, अपने आप को, सूर्य को, चांद को, सितारों को, गैलेक्सी को, इसके लिए आपको यूज करनी पड़ती है बेटे लार्जर वेवलेंथ। छोटे के लिए छोटी, बड़ी के लिए बड़ी। ये ऑप्टिक्स हमारा ये रूल है। जैसे विजिबल रीजन में हम अपने आप को देख सकते हैं। अगर आपको ब्रह्मांड में देखना है, यूनिवर्स में आपको झांकना है, तो ईशान आपको कौन सी वेव्स यूज करनी पड़ेंगी? Radio waves. और अगर आपको स्मॉल Gamma ऑब्जेक्ट rays. देखना तो आपको एक्स रेज, यू आर राइट, आपको क्या देखनी पड़ेगी? गामा रेज। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ छोटी है। तो जितनी वेवलेंथ होगी, हम उतनी ही छोटी चीज को देख पाएंगे। अगर बड़ी वेवलेंथ होगी तो हम बड़ी चीज को देख पाएंगे। ये ऐसा आप +2 में ऑप्टिक्स में देखेंगे। हालांकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब एक और प्रॉब्लम देख यार, अगर वेवलेंथ छोटी होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बड़ी. अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज होती है तो एनर्जी क्या हो जाती है? Great. सोच कि आपके पास एक बहुत छोटी चीज थी, बहुत छोटी चीज, लेट इट बी आपका एक बाल था, एक एटम था, एक मॉलिक्यूल था, एक इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। हमें तो उससे आगे जाने की परमिशन ही नहीं दे रही है नेचर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो बेटा इसको देखने के लिए तुझे वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी? छोटी करनी पड़ेगी। वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, और Energy के साथ. एनर्जी क्या होगी? बड़ी होगी। एनर्जी बड़ी होगी तो वो चीज क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जो चीज आपने देखने के लिए इसके ऊपर आपने गामा रेज फेंकी थी, इसका तो धुआं निकल गया। डू यू अंडरस्टैंड? मदर नेचर कहती देख लो। Yes, sir. तुम क्या देखने चले थे? तुम आओ, तुम वेवलेंथ छोटी करो। मैंने तुम्हारे हाथ में ऐसी चीज दे दी है कि उसके साथ उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इमेजिन करना, तुम किसी प्लेनेट को देखने चले थे, तुमने प्लेनेट को देखने के लिए उसके ऊपर रोशनी डाली, उस रोशनी से वो वेपराइज हो गया। क्या वो प्लेनेट पे क्या था? जानवर थे, पौधे थे, क्या स्ट्रक्चर था, कभी तुम देख पाओगे? No, sir. नो। दैट इज द हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। छोटी चीज को देखने के लिए आप जो विजिबल रेज से माइक्रोस्कोप बनाते हो, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी है। एक्स रेज से आप बोन्स को देख पाते हो, उसके अंदर छोटे छोटे आप डिफेक्ट्स देख पाते हो। हम लोगों ने आज के दिन में गामा रेज को कंट्रोल करके अच्छे माइक्रोस्कोप भी बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है? छोटी हो रही है। बट मदर भी तो साथ में आ रही है, कह रही इंसान तुम आ रहे हो, तुम मुझे देखना चाहते हो, तो देखो तुम जैसे जैसे वेवलेंथ को छोटे करते हो, तुम इतनी एनर्जी उसके ऊपर फेंक देते हो कि वो वहां पे खत्म हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू सी दैट, वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट। दैट इज हाइजेनबर्ग कह रहे हैं कि जब हम छोटे पार्टिकल को देखने जाते हैं, हम उसके ऊपर जब भी हम वेवलेंथ छोड़ते हैं तो उसका भी तो कोई मास होता है, वो अपनी जगह से हिल जाता है।
हम कभी उसको देख नहीं पाएंगे, कभी भी देख नहीं पाएंगे। एंड इट इज स्ट्रेंज कि आज के दिन में बच्चों हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम 10 टू द पावर -35, हम 10 टू द पावर -50 मीटर या इससे भी छोटी चीजों को हम मेजर कर लेते हैं, बट मदर नेचर हमें उनसे ज्यादा पास नहीं जाने दे पा रही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसने कोई ताला लगा रखा है। तो अगर मैं ऐसा कहूं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अगर तुम इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ कि तुम डेल्टा एक्स को 0 कर दो, तो चुग डेल्टा पी क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। अगर किसी तरीके से तुम डेल्टा पी मतलब मोमेंटम को सही तरीके से मेजर कर लो, तो डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जानते हो, ये छोटा हो रहा है और ये क्या हो रहा है बेटे? बड़ा हो रहा है। सो दैट इज द टोटल कॉन्सेप्ट इज चेंज्ड। आप लोग याद करिए हम लोग कहां से चले थे, अपनी जर्नी शुरू की थी। बोहर्स, बड़ी अच्छी थ्योरी आई थी, है ना? बोहर्स ने हमें रेडियस के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था, एनर्जी के बारे में बताया था, बट इसकी ब्रेक लग गई थी, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे चला था। हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी किसकी? फेलियर्स ऑफ बोहर मॉडल। आपको कराया गया था ही कुड नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। हम इलेक्ट्रॉन के भी माइक्रोस्कोप बनाते हैं। आप लोगों को सिखाया गया था he could not explain Heisenberg uncertainty principle। तो अब हम एक नया मॉडल में घुसेंगे, that will be even मजेदार। क्वांटम लास्ट मॉडल आएगा आपका, क्वांटम मैकेनिकल, और इसको बोला जाएगा द वेव मैकेनिकल मॉडल। ये हमारा आज के दिन का सबसे अच्छा मॉडल है। बट सुनो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर साइंटिस्ट, तो मैं और आप इकट्ठे हैं। आज के दिन में भी हमारे पास इसको इंप्रूव करने का इनफाइनाइट परसेंटेज हमारे पास स्कोप है। एंड देयर आर साइंटिस्ट, देयर आर फिजिसिस्ट हु आर हेल बेंट ऑन दैट एटम है क्या है। अगर हमें समझ आ सकता है तो शायद हम इस ब्रह्मांड की सारी जो डेप्थ है उसमें जा सकते हैं। हमारे पास ऐसी गैलेक्सीज हैं जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो लाइट की स्पीड से हमारे से दूर जा रही हैं। कम ऑन, इमेजिन करो, वो लाइट की स्पीड से हमारे से दूर जा रही हैं। हम तो अभी लाइट की स्पीड को ही नहीं अटेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो हम कभी उसके ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। वेलकम इनटू द फील्ड ऑफ साइंस। It is going to come from your imagination, not by simply reading the Heisenberg or the de Broglie or all these principles. कहते हैं कि जब ये सर हमारे हाइजनबर्ग पूरे होते हैं, हालांकि when we went to Germany we verified it but we could not verify it। तो कहा गया जब इनको बरी किया गया जिस ग्राउंड के, वहां पे लिखा है हाइजनबर्ग लाइज समवेयर हियर। समझ आया? बिकॉज ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट उड़ा दिया इन्होंने एटम का। इलेक्ट्रॉन इज समवेयर हियर, तो जब इनको बरी किया गया उस बरी के ग्राउंड पे लिखा गया हाइजनबर्ग लाइज समवेयर हियर। दैट वाज अ ट्रिब्यूट टू द मास्टर हाइजनबर्ग। और ये बंदे ऐसे थे, अगर इनके बारे में पढ़े, he could have made the first nuclear bomb much before Americans, but he said no, I won't be doing it। अगर ये बॉम्ब बना लेते, ये अपने बहुत बड़े देशभक्त थे, ये जर्मन थे, तो ये अपने देश के लिए काम करते थे, बट हिटलर ने इनको माना नहीं, and he never made that nuclear bomb, and probably we were saved, otherwise दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। We stop here, so your homework is you will visualize Heisenberg uncertainty principle, the de Broglie principle, and ये जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं, ये आपकी सोच के सामने कुछ भी नहीं है। आपकी सोच इससे बड़ी होनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है बेटे, ये तो आम आदमी सॉल्व कर लेगा। आप ये नहीं कि इसमें ज्यादा घुस जाइए, बट आप इस जर्नी पे कंटिन्यू करते हैं। गुड लक माय डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन। Right, Thank you, sir. guys. Bye, Gurnandan. Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you, sir. हाँ Thank बेटा, you, sir. बेटा Thank you, sir. कौन पूछ रहा था?
साक्षी। हाँ साक्षी बोलो। सर जैसे हमने कैथोड रेज को आइडेंटिफाई किया था ना फ्लोरोसेंट मटेरियल को यूज करके, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को भी तो कर सकते हैं फिर। करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे है क्या? कैथोड रे इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करते हैं बट हम उसको देख नहीं पाते। समझ रहा? ये कुछ ऐसा है फिर कि हम ग्लो करेगा ना वो तो। ग्लो करेगा ना, बट वो है कहाँ है? जाओ उसको पकड़ के लाओ। जैसे मैं एक शेर को, एक मुर्गे को, एक राजमा के दाने को, एक चावल के दाने को, एक पेन को पकड़ सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन है कैसा है, कहाँ पे है, ये नहीं पता लगता। समझ रहा है? हाँ जी बिल्कुल पता लगता है। ये जिंक सल्फाइड है, इलेक्ट्रॉन है, बट कहाँ है, क्या शेप है इसका, किससे बना है, ये नहीं पता लगता है। ये कुछ ऐसा है ना साक्षी, बड़ी मजेदार चीज। तो हम बाहर से घर आए, पता लगा घर में चोरी हुई है। चोरों ने सब कुछ उथल पुथल किया हुआ है। ये तो प्रूफ है कि चोर तो आए थे, सामान भी ले गए हैं, बट चोर को किसने देखा नहीं। सो दैट इज, इलेक्ट्रॉन तो है, वी हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बट कहाँ पे है, कैसा है, ये नहीं हमें पता। समझ आया? So that is गुड़िया atomic word, that is the chemical word। हम उन चीजों से बात करते हैं जो हम देख तो नहीं सकते, बट हाँ वो है। So my dear, this will be a great journey, right? Welcome into that। चलो, good luck। Excuse me, sir। अन्य प्रभाकर क्या बोल रहा है? सर जो हमने 10th में वो प्रॉब्लम्स किए थे या 9th में जो किए थे एलिमेंट्स के, जब हम शेल वो निकालते थे और कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, वो सब गलत था क्या? वो सब गलत था क्योंकि इसमें तो अभी वेव हो चुका है, तो इसका तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है, तो वैसे तो कुछ है ही नहीं। गलत तो नहीं था, बट वो हिस्ट्री की स्टेजेस थी ना। अगर मैं आपको 10th में या 8th में ये पढ़ा देता ना, तो आपके पास टाइम होता। तुम्हें पता अभी तक तुमने कितनी केमिस्ट्री कर ली है, जितने अभी तक अभी तुमने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी थी। Do you understand? Yes, sir। तो ये स्टेजेस है। अब अभी तक तुम्हें पढ़ाया सेल होता है, कल को जब तू बड़ा सर्जन बन जाएगा तो तुमको पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ा कि अभी गलत है, बट वो स्टेजेस है ना बेटिया। Okay, sir। So this is stages, advancement है। हाँ चुक, क्या पूछ रहा है? सर देव ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी लैम्डा इज इक्वल टू h/m। अगर मास कांस्टेंट रहे तो मतलब जो वेवलेंथ होगी तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी जब वो रेस्ट पे होगा कोई बॉडी। दोबारा बोल। सर जो देव ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी उसके हिसाब से जो किसी चीज की वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी ना कि जब वो रेस्ट पे होए। हम मास को एक चीज पे लेके कर रहे हैं ना। ये एक्सपेरिमेंट तुम क्यों करने जा रहे हो कि उसका मास चेंज हो रहा है, उसको मेजर कौन करेगा? आप मुझे ये कह रहे हो कि लैम्डा इज इक्वल टू mc आ रहा है, तो m हम जो भी ले रहे हैं वो हम इस स्पीड पे ले रहे हैं ना यार। अगर हम जो m ले रहे हैं तो इस वेलोसिटी पे ले रहे हैं ना। Why do you want to change it and you will be having thousands of value? Why do you want to do that? You understand? Yes, sir। This is the mass at this speed. This is the mass at this speed. और वैसे आपने एक अच्छी चीज पूछी है, E is equal to mc square। हाशनी, right? E is equal to mc square। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे मास क्या करता है, बढ़ता है। चुग, आपके घर में ब्लेंडर है? Yes, sir। Everybody who is listening my voice, उनके घर में ब्लेंडर तो है ही है ना, गाय की, वो जिससे हम लस्सी बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं। आज क्लास के बाद एक करना, चुप पक्का करना, कोई बुरा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। वाटर लेना, मिल्क लेना, मतलब आपकी मर्जी है। आप इसके अंदर मैंगो डाल देना, आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल देना, व्हाटएवर यू वांट टू, है ना, कॉफी डाल देना। और बेटे आज खुद बनाना, माँ को मत बोलना, और ब्लेंडर चलाना। ठीक, आप देखना पहले जब आपने ब्लेंडर ऑन किया था, आप ब्लेंडर को पकड़ पाएंगे। जब आप ब्लेंडर का बटन दबाएंगे ना, देखना वो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों चुप नीचे की तरफ जाएगा? क्योंकि उसका मास, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना,
तो उसका मास इतना बढ़ जाएगा कि शायद आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। चुप करके देखना, राइट? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास बढ़ता है। बट बेटा आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं था। हम वेवलेंथ हर मास पे नहीं मेजर कर रहे हैं, हम एक मास स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। चुग का मास इस वक्त इस धरती पे 40 किलो है, तो हमने आपकी वेवलेंथ 40 किलो से लेनी है, ना कि जब आप गाड़ी में बैठे हो तब क्या होगी, ना कि उसमें। वो तो डेफिनेटली यार फर्क होगी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। बट हमने एक रेस्ट मास ले लिया है। जैसे चुग इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। बट हम इलेक्ट्रॉन का बेटे मास प्रैक्टिकली क्या लेके चलते हैं, 9.1 इंटू -31 kg। वो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना इसका एवरेज स्पीड होगी, उसका हमने मास लिया है। एनीवे, प्लीज डू दिस ब्लेंडर वाला एक्सपेरिमेंट और सोचना ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कितना अच्छा प्रूव करता है। ठीक बेटे? यस Yes, Yeah. sir. Good luck. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Good luck, beta. The meeting is ended. थैंक यू सर, बाय सर। Bye. Bye, रोहित। अरे वाह रोहित, आज बोला, आगे भी बोला कर। Good luck. सर मैं